हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, जिसको हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। आप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के विषय में जानते हैं कि पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम, खनिज लवण, जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें स्टार्च का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को पौधों द्वारा बनाए गए भोजन के, यानी पौधों द्वारा जिस प्रक्रम द्वारा यह क्रिया होती है, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। देखिए, पौधे सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, और कृत्रिम प्रकाश में जैसे लाल रंग है, बैगनी है, नीला है, इनमें ही इस रंग के ही उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो सकती है, बाकी रंगों के उपस्थिति में नहीं होती है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है, सभी रंग मिले होते हैं। अगर लाल रंग मिला हो तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक और नीले रंग में प्रकाश सबसे कम होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। और लाल रंग में उसका चूँकि तरंग दर अधिक होता है, इसलिए लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, और नीले रंग का तरंग दर कम होता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। तो सूर्य का प्रकाश सबसे उपयुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधों के भोजन बनाने के लिए, क्योंकि हरी पत्तियों पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें जल, नीचे से अवशोषित खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश सही है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है, इत्यादि करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आज आपको बताएंगे हम प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया तभी हो सकती है जब प्रकाश होगा, अनिवार्य है प्रकाश का होना। तो आइए, एक गमला में हम एक पौधा लेते हैं, एक पौधे को हम लेते हैं, देखिए एक गमला लेते हैं और गमले में हम एक पौधे को लेते हैं, या उस तरह से सिंपल एक पौधा ले लेते हैं जिसमें पत्तियां लगी हो। यह सिंपल हम पौधा ले लेते हैं। देखिए, ये पौधा है, ये सब पत्तियां हम आपको दिखा रहे हैं, ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, और ये आपका गमला है। एक पौधा हम लेते हैं, इस तरह से एक पौधा लेते हैं, और इस पौधे को अंधेरे में, डार्क में, अंधेरे में 48 से 72 घंटे रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि यह मंड रहित हो जाए, स्टार्च रहित हो जाए, इसमें स्टार्च न रहे, क्योंकि इसके पास जितना स्टार्च है वो सब भोजन के रूप में ले लिया है, और भोजन के रूप में लेने के बाद यह मंड रहित हो जाएगा, स्टार्च रहित हो जाएगा 48 से लेकर 72 घंटे तक, यानी 2 से 3 दिन तक इसको हम रख देते हैं अंधेरे में। उसके बाद क्या करते हैं, उसके एक पत्ती पर हम काले रंग का कागज़ या काले रंग की पट्टी लगा देते हैं। इस तरह से काले रंग का कागज़ या काले रंग की हम पट्टी इसमें लगा देते हैं, एक पौधे में, एक पत्ती में, और लगाने के बाद पुनः इसे धूप में रख देते हैं। पुनः काले रंग की पट्टी लगा देते हैं, चूँकि पूरा पौधा स्टार्च रहित हो गया, मंड रहित हो गया, और इसको, इसमें सारी व्यवस्था ही है, और इसमें काले रंग की पट्टी हम लगा देते हैं या काले रंग का कागज़ लगा देते हैं, इसको बांध देते हैं, और पुनः इसको 6, 7 या 8 घंटे तक, 8 घंटे तक धूप में हम रख देते हैं इसको।
पहले 72 घंटे थे, 48 से लेके 72 घंटे तक हमने रखा मंड रहित करने के लिए, स्टार्च रहित करने के लिए। और एक पत्ती में हम काले रंग का कागज़ लगा देते हैं इस तरह से पट्टीदार, और काले रंग का कागज़ लगाने के बाद पुनः हम इसको क्या करते हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जैसे धूप उपस्थित हो वैसे इसको हम धूप में रख देते हैं। अब इसको सनलाइट में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं इस तरह से, इससे सूर्य के प्रकाश में, ताकि सूर्य का प्रकाश पड़े और यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करे। ये सूर्य का प्रकाश पड़े और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों में हो सके, संपन्न हो सके। अब 8 घंटे के बाद पुनः इस पत्ती को हम तोड़ते हैं। इस पत्ती को जिसमें हम कागज लगाए हैं, ये वाला पत्ती देखिए, आप देख रहे हैं, ये जो पत्ती देख रहे हैं ये वाला पत्ती हम तोड़ते हैं। इस पत्ती को हम यहाँ से तोड़ते हैं जो इसमें लगा हुआ है, और कागज़ को क्या करते हैं हम हटा देते हैं। इस कागज़ को अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, और कागज़ को हटाने के बाद इसे एथिल एल्कोहल में उबाल लेते हैं। एथिल एल्कोहल C2H5OH, जिसको मार्केट में शराब के नाम से जाना जाता है, उसी को कहते हैं एथिल एल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं या शराब के भी नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं एथिल एल्कोहल में हिट कर देते हैं, इस पूरी पत्ती को उबाल लेते हैं, और उबालने के बाद हम इसका आयोडीन परीक्षण करते हैं। अब इस पत्ती को उबालने के बाद हम क्या किए कि इस पत्ती को अब आयोडीन में डाल देते हैं। आयोडीन में इसको डाल देते हैं। आयोडीन, इसको कहते हैं आयोडीन परीक्षण। क्या करते हैं आयोडीन परीक्षण कहते हैं। तो इसको आयोडीन में डालते हैं। तो जब हम आयोडीन में डालते हैं तो देखते हैं यहाँ पर इस पत्ती में कि पत्ती का सारा भाग नीला हो गया, और जहाँ पे यह पत्ती में कागज लपेटा गया था या कागज लगाया गया था, ये सब भाग आपके नीले हो गए, कलर बदल गया। ऐसे कह लीजिए, अगर नीला नहीं कर रहे हैं तो इसको कह लीजिए कलर बदल गया, इसका कलर इसका बदल गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो नीला कर लेते हैं तो और बढ़िया है ये। लेकिन यहाँ वाला भाग जो है उस पत्ती में यह सफ़ेद का सफ़ेद ही है, मतलब रंगहीन है, किसी प्रकार का कलर में नहीं आया। आखिर कारण क्या है? कारण इसका यह है कि यहाँ पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है, और अगल बगल में स्टार्च का निर्माण हुआ है, जो आयोडीन में डालने से यह नीले रंग का हो गया है, अपना कलर को बदल कर दिया है, अपने कलर को चेंज कर दिया है। क्योंकि स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन कर लिया है, अभिक्रिया कर लिया है, और उसके कलर को चेंज कर दिया है। परंतु ये जो बीच में खाली जगह था जहाँ हम पट्टी लगाए थे, यह रंगहीन हो जाता है। यह हो गया आपका रंगहीन, कलर चेंज नहीं किया, और ये कलर में यानी नीले रंग का आ जाता है, कलर में आ जाता है, तो ये रंगहीन हो जाता है। इसी को कहते हैं आयोडीन परीक्षण। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये रंगहीन क्यों है। यहाँ पर तो कलर इन्होंने चेंज कर दिया, यह कलर में आ गया, नीले रंग का आ गया, कलर में आ गया, चाहे मान लीजिए किसी कलर का आ गया, लेकिन कलर में आ गया, लेकिन नीले रंग का ही अक्सर आता है आयोडीन परीक्षण में। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कलर है? आखिर कारण क्या है? अब इसका कारण यह है कि जब इस पत्ती में हम कागज़ के काले रंग की पट्टी लगाए थे, तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ा, यह काला रंग उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया। क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, तो ऊष्मा का काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, तो यह काला रंग इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया, और इस सूर्य को प्रकाश को इस पत्ती पर नहीं पड़ने दिया। अब सूर्य का प्रकाश न उस पत्ती के उस भाग को मिला, न फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया हुई, और न ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ध्यान देंगे,
सूर्य का प्रकाश जब पड़ा तो एक काला रंग है वह उसको क्या किया, अवशोषित कर लिया। और जब अवशोषित कर लिया तो इसके अंदर वाले हिस्से में जो पत्ती वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है, इस अंदर वाले हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया, सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुंच पाई, यानी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया नहीं हो पाई। और जब फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया नहीं हो पाई तो यह पत्ती का ये वाला भाग, जो ये सफ़ेद वाला भाग है, ये मंड का निर्माण नहीं कर पाया, जिससे आयोडीन परीक्षण में यह अपना कलर चेंज नहीं किया। सूर्य के उस ऊष्मा को, उस प्रकाश को यह काला रंग अवशोषित कर लिया और बाकी में मंड का निर्माण हुआ। जो आयोडीन परीक्षण में आपको दिखा कलर चेंज हो गया या नीले रंग का हो गया, यानी सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण, ध्यान देंगे आप, सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया नहीं हो पाई। यानी अब क्या इससे सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के लिए सनलाइट बहुत ही आवश्यक है। यानी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मिलती है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। अगले वीडियो में भी इस तरह के कोई टॉपिक होंगे। ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम आवश्यक है। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, आगे आपको मिलेगा और आप इसको जानेंगे। इस तरह इसको समझें, अगर समझ लेंगे तो लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमने चित्र बन जाएगा और हमने जो बोला बस उसी को लिख देना। वह क्रियाविधि याद करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको समझेंगे और हो जाएगा। एक बार अगर फिर हम दोहराना चाहें तो बस ऐसे कर सकते हैं, पौधा लेते हैं 48 से 72 घंटा डार्क में रख देते हैं, अंधेरे में, यहाँ लिख लो, अंधेरे में रख देते हैं, डार्क में रख देते हैं और पुनः उस पर पट्टी लगा देते हैं। 6, 7 या 8 घंटे उसको धूप में रख देते हैं, फिर क्रियाविधि हम लिख लेंगे। इस प्रकार इस वीडियो को कई बार सुने और सुनेंगे तो ही याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह आने वाली कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण, यह प्रैक्टिकली चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे और समझते ही याद हो जाएगा। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है या कहीं से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस वीडियो को 2-3 बार देखें, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको समझें और लास्ट में यह कहेंगे कि अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बगल में बेल का घंटी है, घंटी का निशान है, उसे दबाएं ताकि हमारी जितनी वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।